दोस्तों, हर देश की ताकत उसके हथियारों से तय होती है, लेकिन किसी भी हथियार की असली शक्ति समझने के लिए हमें उसे कुछ ठोस आधारों पर परखना पड़ता है। भारत के पास एक से बढ़कर एक घातक हथियार हैं, किंतु हमने उनमें से टॉप 5 चुनने का प्रयास किया है। सच में दोस्तों, यह हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहा है कि इस लिस्ट में किसे शामिल करें और किसे बाहर करें। हमने 3 मुख्य आधारों पर यह रैंक प्रदान करने की कोशिश की है। पहला आधार तकनीकी क्षमता, किसी हथियार में कौन-सी आधुनिक तकनीक लगी है, वो कितना एडवांस, सटीक और भविष्य के युद्धों के लिए कितना तैयार है। दूसरा आधार मारक क्षमता, यानी कोई हथियार कितनी दूर तक, कितनी सटीकता और कितनी ताकत से हमला कर सकता है कि दुश्मन देश को पलक झपकने का मौका ही ना दे। जैसे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर 0.1 में। तीसरा आधार रणनीतिक महत्व, यानी यह समझना कि वो हथियार देश की सुरक्षा नीति में क्या भूमिका निभाता है, जैसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इन 3 आधारों पर हमने भारत के शीर्ष हथियारों को परखा है। यही वो 3 स्तंभ हैं जो किसी भी आधुनिक सेना की ताकत को परिभाषित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रैटेजिक प्लस के मंच पर, जहां आपको डिफेंस इकोनॉमी से संबंधित खबरों से रूबरू कराया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे 5वें स्थान से। रैंक 5 S-400A डिफेंस सिस्टम, जिसे रशिया से प्राप्त किया गया है। 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाली मिसाइल, ड्रोन, हवाई जहाज सभी को नष्ट करने में सक्षम है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 0.1 के दौरान पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 300 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान के एवॉक्स को इसी ने नष्ट किया। इसे चीन एवं पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया गया है। यह एक साथ 80 प्लस टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। रैंक 4 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, यह भारत के हवाई बेड़ा की रीढ़ है। भारत के पास लगभग 270 की संख्या में सुखोई जेट हैं। सुखोई अब ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हो चुका है, जो इसे और भी घातक बना देता है। रैंक 3 ब्रह्मोस, जो भारत एवं रूस के द्वारा विकसित किया गया है। इसे जल, थल और नभ तीनों जगहों से इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 0.1 के दौरान इसकी एक्यूरेसी गजब की रही। इसी से पाकिस्तान के कई एयरबेस, बंकर, हैंगर और आतंकी समूहों के मुख्यालय जैसे जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर मुख्यालय को निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भी ब्रह्मोस के द्वारा ही नष्ट किया गया था। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने रैंक 2 पर। वो है अग्नि सीरीज की 5वीं मिसाइल, जो एक ICBM है और परमाणु क्षमता से लैस है। इसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है, जो ऑफिशियल है। पर हम अनऑफिशियल की बात करें, वो भी चाइना के हिसाब से, तो यह 8000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसे ट्रक और रेल लॉन्चर से भी फायर किया जा सकता है। यह एक MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी एक ही मिसाइल से अलग-अलग जगहों पर परमाणु हमला किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं भारत की समुद्री शक्ति से, यानी रैंक 1 INS अरिहंत, भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक SSBN है। यह सिर्फ एक सबमरीन नहीं है, यह भारत का अंडर सी न्यूक्लियर शील्ड है, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया और 2016 में कमीशन किया गया। यह परमाणु शक्ति से चलने वाली सबमरीन है, जो कई महीनों तक समुद्र में छिपी रहकर किसी भी समुद्री जल क्षेत्र में जा सकती है। यह अपने साथ K-15, K-4 जैसी शक्तिशाली मिसाइलों को कैरी कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 5 हथियार, जो हमारी समुद्री शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। आपको इन हथियारों में से कौन सा सबसे शक्तिशाली लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।